बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शायद लोगों का ख्याल था कि जंग ख़त्म हो जाएगी। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि गज़ा जंग हम ख़त्म कर रहे हैं और लिबनान की जंग हम शुरू करने जा रहे हैं, जो पहले से ज़्यादा इंटेंस होगी, ज़्यादा तबाहकुन होगी, ज़्यादा ख़तरनाक होगी। और उन्होंने कहा कि जो रिज़ल्ट्स वहाँ पर हम नहीं लेकर आए, यहाँ पर हम जल्द अज जल्द वो रिज़ल्ट्स लेने वाले हैं। और उन्होंने आर्मी चीफ को मुकम्मल तौर पर हिदायत जारी कर दी है कि अब आप लिबनान पर स्ट्राइक के लिए तैयार रहें। अब आप ज़रा यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जंग अब किस पैमाने पर जाने वाली है। कि यहाँ उसने ऐलान किया है, वहाँ से इराक से, शाम से और दीगर जगहों से काफ़िले इस वक्त पहुँचना शुरू हो गए हैं और लिबनान में गालिबन उनकी एंट्री इस वक्त होना शुरू हो गई है। इराक और ईरान से जो मिलिट्री एडवाइज़र हैं इस वक्त लिबनान पहुंचे हुए हैं और हंगामी बेसिस पर ईरान के जो टॉप लेवल के कमांडोज हैं वो तमाम के तमाम इस ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए, तमाम चीज़ों को देखने के लिए इस वक्त लिबनान आ चुके हैं। हिजबुल्लाह के साथ इस वक्त उनकी पूरी डील हो रही है और सबसे बढ़कर बात यह है कि इस वक्त रूस के भी अहम तरीन ऑफिसर जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं और ये सारी जंग को मॉनिटर किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। मिडिल ईस्ट में देखा जा रहा है, एशिया में देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो जंग होगी ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होगी और इसमें एक मुल्क से कब दूसरे मुल्क फैल जाएगी ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। और यहाँ से कितनी यानी आप देखिए लिबनान में अब सबसे बड़ा ये मामला होगा कि इसके बाद जो अजीब बात ये है कि इसराइल ने कहा है कि मुस्लिम कंट्रीज मुझे ज्वाइन करें और यही वक्त है कि हमने हिजबुल्लाह से जान छुड़ानी है। याद रहे यहाँ पर हिजबुल्लाह को बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज ने दहशतगर्द डिक्लेयर किया है, उनको इन्होंने कहा है कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें। अब आपने चीज़ ये देखनी है कि इस जंग में शमूलियत इख्तियार करते हुए असल में कौन सा ऐसा मुल्क होगा मुस्लिम जो इनकी मदद करने जा रहा है। असल कहानी वो देखने वाली होगी। सो लिहाजा इस वक्त सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो मामला होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि इसराइल के साथ कौन कौन से मुस्लिम ममालिक इस जंग में कूदेंगे। देखिए उर्दन तो बुरी तरह तैयार है, मिस्र भी तैयार हो जाएगा। अब देखना ये है कि कौन किसके साथ खड़ा होता है, ये असल में बताएगा, क्योंकि इस वक्त ईरान और लेबनान की जानिब से ऑलरेडी एक मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि जिसने भी अपनी एयर स्पेस दी या अड्डे दिए या किसी ने भी काम दिया उसकी तो खैर नहीं है, उनको तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और जिसने किसी तरह सा कोई रास्ता भी दिया उसको भी बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ जो सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि इसराइल की फ़ौज को ये कहा गया है कि आपने ग्राउंड से एंट्री लेनी है, यानी दोनों तरफ से। स्नैरियो ज़रा समझ ले क्या है। स्नैरियो ये है कि इसराइल ने करना है बड़ा स्ट्राइक और बहुत ज़्यादा, यानी एक ही रात में उन्होंने गालिबन तकरीबन जो प्लान है वो 100 से ज़्यादा स्ट्राइक करने हैं। ये अभी तक जो उनकी स्ट्रेटजी सामने आ रही है, 100 से ज़्यादा वो स्ट्राइक करेंगे और उसके बाद गालिबन लेज़र जो यानी मिसाइल आप समझ लें वो मारेंगे। लेज़र वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल होगा। इसके साथ इन्होंने जो ख़ास तौर पर एडवांस इनके प्रिसाइजन गाइडेड जो म्यूनिशंस हैं उनका इस्तेमाल करना है, जिसमें मिसाइल है, बॉम्ब्स है और वो डायरेक्टली स्ट्राइक करेंगे। इसके अलावा इन्होंने गालिबन प्लान ये किया है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो होगा यानी EMP टाइप एक हमला करेंगे जिससे पूरी तरह इनका रेडार सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद जो इनका कम्युनिकेशन सिस्टम है और तमाम चीज़ें वो डिसेबल हो जाएंगी ताकि ये मिसाइल हम पर ना मार सके। अब इसका तोड़, जाहिर सी बात है, ये बात ईरान को भी पता है कि इजराइल ने काम करना है और उन्होंने इसका तोड़ कितना निकाला हुआ है ये तो जब जैसे स्ट्राइक होगा तब पता चलेगा। हिजबुल्लाह ने उधर कहा है कि अगर जो भी स्ट्राइक होता है कम से कम 3 गुना ज़्यादा हमने उसका जवाब देना है। लेट्स से अगर उन्होंने 100 स्ट्राइक किए तो उनका प्लान ये है कि कम से कम हम 300 मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो एक साथ फायर कर दें। और उसके बाद फिर इस सारी सूरत हाल में जो असल बात देखने वाली होगी कि अगर वो इनका डिसेबल करने के लिए जा रहे सिस्टम तो क्या ये डिसेबल करेंगे। क्योंकि याद रखिएगा हिजबुल्लाह की जो लड़ाई है इस दफ़ा उसकी बैक पर ये पहले कभी भी नहीं था। रूस भी खड़ा है, ईरान भी खड़ा है, चाइना भी खड़ा है। इन सब के लिए ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो चाह रही हैं कि इस जंग को जीता जाए और इन सब का स्टेक इस वक्त लगा हुआ है। क्योंकि देखिए ईरान वाहिद वो मुल्क है जो ओपनली खुलकर इस वक्त रूस को मिसाइल दे रहा है, उसको ड्रोन्स दे रहा है। अगर ईरान यहाँ पर फेल होता है
तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा रूस के लिए। तो रूस सारी सूरत हाल में इनको यहाँ पर मदद कर रहा है। रूस असल में अपनी टेक्नोलॉजी दे रही है, एक्यूरेसी बेहतर करने के लिए सैटेलाइट दिया हुआ है, तमाम की तमाम चीज़ें वो दे रहा है। इस दफ़ा देखिए हमास का मामला डिफरेंट था, उनके पास एयर कैपेबिलिटी नहीं थी कि फिजा से हमने कैसे मार। इनके पास मिसाइल सारे ईरान के पहुंचे हुए हैं, सारे का सारा सिस्टम है, और ईरान के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं या जो इन मिसाइलों को चलाने वाले महारत हासिल रखते हैं वो सारे के सारे पहुंचे। उधर आप ये देखिए कि ईरान ने किया क्या है। ईरान के जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें एडवांस सिस्टम लगाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि गालिबन यहाँ पर भी ये सूरत हाल पैदा हो सकती है कि इसराइल की जानिब से किसी बात यानी कोई बाइद नहीं है कि वो वहाँ पर हमला करे, और फिर वो यहाँ पर भी ईरान के एयरपोर्ट्स से लेकर तमाम चीज़ों पर भी वो हमला कर दे। तो यहाँ पर भी उन्होंने अपनी पूरी तैयारी इस वक्त करके रखी हुई है कि क्या हो सकता है, क्या सिनेरियो बन सकता है। देखिए इसराइल की पोजीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है इस सिनेरियो में कि उन्होंने अमेरिका को जो कहा है कि आपकी शिपमेंट नहीं आई, उधर से अमेरिका ने कहा है, यानी आप देखिए दो दो तरह से सूरत हाल हो रही है। एक तरफ इन्होंने अमेरिका को वार्न कर दिया कि अगर आपकी शिपमेंट ना पहुंची तो हम वो हथियार इस वक्त इस्तेमाल करेंगे जो आज से पहले नहीं हुआ। यानी वो साफ जो बात है कि उन्होंने ओपनली अमेरिका को धमकी दे दी है कि भाई अगर आपने ना हमारी मदद की तो जो हमारे हथियार फिर इस्तेमाल होंगे वो एटमी हमला होगा। तो वो उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी है। इन्होंने प्लान ये किया है कि सबसे पहले इन्होंने जो स्टोरेज है जो हिजबुल्ला के पास है, खास तौर पर जो ईरान ने जो मिसाइल दिया उनको तबाह करना है। क्योंकि देखिए अगर तो स्ट्राइक मिस हो गया या टारगेट पर ना लगा तो फिर उसके बाद जो सेकंड स्ट्राइक होगा उसने इसराइल के धुएं निकाल देने हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में देखना ये होगा कि क्या ये डिसेबल कर सकते हैं। देखिए अभी तक जो हिजबुल्ला के ड्रोन्स जा रहे हैं इसराइल के अंदर वो उनका रेडार सिस्टम करते हैं, डिसेबल जैम करते हैं। यानी साफ नज़र आ रहा है कि वो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम उन्होंने जैम किया होता है, या उनका जो स्टेल्थ ड्रोन्स है वो किसी तरह यानी डिटेक्ट नहीं हो रहे। अब गालिबन सूरत हाल ही है कि अगर इनके वो ड्रोन्स डिटेक्ट नहीं हो रहे तो देन व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। फिर जो सूरत हाल पैदा होगी वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। यानी वो जो सिस्टम ये सारा इस वक्त डिसेबल करके बैठे हुए हैं, आप मिसाल के तौर पर ये देखिए ये ड्रोन जिस तरह ये जा रहा है ये फिर वहां पर जाकर मिसाइल दागना शुरू कर देगा। इनका प्लान ये है कि हम हाइफा पोर्ट को सारा उड़ा दे, उनका नेवी का हेडक्वार्टर उड़ा दे। इन्होंने असल में निशानदही कर ली है कि कहाँ पर इनकी स्टोरेज पड़ी हुई है, कहाँ पर इनके मिसाइल पड़े हुए हैं। तो इन्होंने अगर उन्होंने 100 स्ट्राइक किए तो इनका प्लान ये है कि कम अज कम हम 300 स्ट्राइक करें। अगर इन्होंने ये काम कर दिया तो तारीख में ये जेहन में रखिएगा ये पहला काम होगा। और सबसे बढ़कर ये बात जेहन में रहे कि जो इस काफले पहुंच रहे हैं लिबनान में, इन्होंने काम ये करना है कि जो बॉर्डर वाली साइड है जो लिबनान और इनके दरमियान है उस पर शदीद बमबारी करनी है। इतनी ज़्यादा वहाँ पर बमबारी करेंगे, यानी ये हिजबुल्ला की जानिब से उनका प्लान है कि वहाँ पर बमबारी करनी। जैसे ही ये हमला शुरू होगा अगर तो इसमें अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया जो कि उन्होंने गालिबन करना है, तो फिर शाम में भी हमले शुरू हो जाएंगे, इराक में भी हमले शुरू हो जाएंगे, और गालिबन दो तरह से हमले शुरू होंगे। हाइफा पोर्ट पर इराक से हमले शुरू हो जाएंगे, वहां पर हाइफा पोर्ट पर हमला किया जाएगा। फिर यमन के जो हौसी हैं गालिबन हो सकता है कि वो भी यहाँ से हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दें जो सीधा इसराइल को जाकर हिट करे। अब ये उस वक्त भी हो सकता है या हो सकता है इन्होंने बैकअप में रखा हो। लेकिन इस सारे सिनेरियो में इराक ने पूरी तरह ये बताया है कि वहाँ से भी हमले होंगे, शाम से भी हमले होंगे, और फिर इस सारे हमलों में लेबनान से तो होंगे। ईरान असल में एंड पर आएगा एज अ किंग मेकर जो है ईरान, वो बैक एंड पर बैठकर सारे का सारा सिनेरियो इस वक्त चेक करेगा, कौन कहाँ पर क्या करे, क्या सूरत हाल है, वो असल में एंड पर आने की तैयारी कर रहा है। सो ईरान की तो सूरत हाल इस वक्त बड़ी क्लियर और वाज़ह हो गई है कि उन्होंने एंड पर आना है। लेकिन हौसियों ने जो समंदरों से हमला करना है उन्होंने जाकर गालिबन, एक तो वो शिप वगैरह जा रहे होंगे वो तो सूरत हाल, लेकिन उन्होंने हाइफा पर हमला करना है, ये अब तक है। और इसके अलावा कम से कम 2-3 फ्रंट्स जो हैं वो मजीद खुल सकते हैं, और वो फ्रंट्स खुलेंगे डिफरेंट जगहों से, जिनमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान खुद साइबर हमला कर दे इजराइल के ऊपर। और इसमें एक और भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान की मदद के लिए इस वक्त रूस आए, और रूस की जानिब से ये जो साइबर हमला होता है, देखिए गालिबन ये पता नहीं चलता कि कहाँ से होगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि रूस की जानिब से भी साइबर हमला। इसराइल ने एक और स्ट्रेटजी इसमें बनाई हुई है कि उनका प्लान ये है कि हम गालिबन लेबनान पर जब हमला करेंगे तो लेबनान के अंदर से खाना जंगी वाला एक माहौल तो वो शुरू होगा, लेकिन वो प्लान बनाकर बैठे हैं कि हम शाम में भी बमबारी करें। वो एक साथ 2 जगहों पर बमबारी करना चाह रहे हैं,
और गालिबन सूरत हाल ये है कि हो सकता है कि अमेरिका इसमें ज्वाइन करे। देखिए अभी तक की जो सूरत हाल है, जो बाइडन ने यह बात कही है, पैगाम दिया है कि इस जंग में आप शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। यानी जो अमेरिका, उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर आप गजा की डील को फाइनलाइज कर लें, गजा डील को फाइनलाइज करें ताकि हम इस जंग में शमूलियत इख्तियार ना करें। और साथ जो जनरल ब्राउन है, जो उसके जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है कि हम इजराइल को नहीं बचा सकते। इस जंग में अगर हम कूदेंगे, ये लड़ाई में हम आएंगे, तो फिर ये जंग इजराइल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। यानी जो हम उनको बचाने क्या इस वक्त प्लान कर रहे हैं वो नाकाम होगा। सो इन्होंने प्लान बनाकर रखे, इनको पता है कहाँ कहाँ से हमला होना है। देखिए हुआ ये है कि जब पिछली दफ़ा का हमला था ईरान का, वो ज़रा डिफरेंट सिनेरियो था। अब का जो हमला होगा वो मुकम्मल तौर पर डिफरेंट सिनेरियो होगा। ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी मौत वाली जंग है ये जंग, और ये गालिबन ख़त्म भी नहीं होनी। ये आप भी ज़हन में रख लीजिएगा, ये इस तरह ख़त्म नहीं होने जा रही कि भाई आपने कह दिया कि दो ममालिक ने चले लेबनान। उन्होंने कहा है कि जंग का खात्मा, यानी आप ये देखिए कि हिजबुल्लाह, उनके जो लीडर है, उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने हम पर ये हमला करने की गलती की तो हम सारे जितने रूल्स हैं जंग के सारे भूल जाएंगे। कोई रूल नहीं होगा, कोई उसमें सिनेरियो नहीं होगा। यानी आप, एक रूल होता है कि आपने जंग में करने हैं, फलाना ऐसा करना, वो कहते हैं सारे रूल्स हम तोड़ देंगे, सारी चीज़ों को भूल जाएंगे, हमारा सिर्फ एक ही मसला होगा, हमने हमला करना है। और इन्होंने इस दफ़ा प्लान ये करना है, अगर इनकी सिविलियन आबादी पर हमला होता है तो गालिबन इजराइल पहली दफ़ा ये देखेगा कि उनकी सिविलियन आबादी और उनके घरों के ऊपर भी हमला होगा। गालिबन इन्होंने प्लान जो किया हुआ है, इन्होंने इलाके वैसे ही खाली करवा लिए हैं, इजराइल ने अपने साथ, और ये तमाम चीज़ें खाली करवा ली हुई हैं। तो इनका प्लान ये है कि अगर वहाँ से हम पर ये हमला करते हैं हमारी सिविलियन आबादी पर, तो करीबन 4 लाख लोगों को किरियात शमूना और बाकी जो बॉर्डर और साइड पर एरिया लगता है, वहाँ से ये ऑलरेडी इन्होंने खाली करवा लिया है। तो वहाँ पर इनको पता है कि उनके घर तबाह होंगे। देखिए इसराइल पर पहले जब भी हमला होता है 2006-14, वो उस लेवल का नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि अगर सिविलियन आबादी पर, क्योंकि इसराइल ने खंडर बनाना है गजा को, उनका प्लान बिल्कुल वही स्ट्रेट है कि हम जाएं सीधा जाकर 100 स्ट्राइक कर दें एक रात के, और रात में गालिबन को हमला करें 100 के करीब स्ट्राइक। और इसमें उन्होंने फास्फोर्स जो बम है वो भी मारना है। यानी ऐसे जो ऑलरेडी बैन है, जो बड़े तबाहकुन है, जो आग लगा देते हैं, वो भी इसराइल, इसका पहले भी उन्होंने इस्तेमाल किया, अब भी वो इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। देखिए अगर तो लूप होल मिल गया, किसी भी वजह से इजराइल का लूप होल मिल गया, तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि ये जंग इनके कंट्रोल से फिर बाहर हो जाएगी। यानी कोई फिर सूरत हाल नहीं है जो इनको बचा सकती है। वो लूप होल क्या है? वो लूप होल ये है कि अगर फौजें लेबनान से दाखिल होने में कामयाब हो गई इसराइल में, तो फिर तो सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। यानी फिर इसराइल के लिए कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि, यानी वो जो हो सकता है, वो जो लड़ाई जो हुसियों ने ट्रेनिंग की थी, वो इसराइल की गलियों तक ये लड़ाई चली जाए। तो ये कहानी बिल्कुल अपने आप में एक अलग चीज़ है, और ये कैसे लड़ाई, क्या मामला होगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। इसराइल ने इस सारी सूरत हाल में अपना एक लास्ट, यानी जो समझ लें, अगर इसराइल को लगता है, और ये आज वो उसका इजहार कर चुके हैं कि अगर वो इस सारी सूरत हाल में तबाह होते हैं, किसी भी वजह से उनको लगता है कि हमारी तबाही होने जा रही है, हम बर्बाद होने जा रहे हैं, या हम ये जंग नहीं जीते, या ये जंग हमारे मुल्क में दाखिल हो गई है, वो एटमी हमला कर देंगे। आप देखिएगा वो एटमी हमला कर देंगे, वो किसी की परवाह नहीं करेंगे। उन्होंने अमेरिका को आज जो वार्निंग जारी की है कि अगर तुमने शिपमेंट ना भेजी तो मैं कैसा हमला कर देंगे जो आज से पहले नहीं हुआ। ये याद रखिएगा, वो फिर हमला खाली लेबनान पर नहीं करेंगे, वो हमला शाम पर भी करेंगे और लेबनान पर भी हमला कर देंगे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो शायद ईरान के ऊपर भी हमला कर दें। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हुई कि उन्होंने इस तरह का कोई खतरनाक हमला करने की कोशिश की, तो फिर ईरान चुकेगा नहीं। फिर वो वहाँ से हाइपरसोनिक मिसाइल, फिर वो जाहिर सी बात है पहला टारगेट उनका भी होगा डिमोना का। अब सबसे बढ़कर मामला ये देखने वाला है कि क्या 2 तरह के हथियार हिजबुल्लाह के पास पहुंचे हुए हैं। एक तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, सेकंड जो मिसाइल है, यानी जो उनके पास हो सकते हैं, क्या वो वॉर हेड पहुंचाए हुए हैं। देखिए मिसाइल आपने कोई भी मारना होता है, उस पर आप वॉर हेड न्यूक्लियर लगा दें तो आप किसी भी तर्ज का हमला कर सकते हैं। अगर ईरान ने वो बना लिया और वो वाकई अगर वहाँ पर पहुँचा दिए हैं, तो ये फिर इसराइल के लिए बड़ी अलार्मिंग है। इसराइल को सबसे बड़ा मसला ये है कि हिजबुल्लाह ने जो सुरंगें हमास ने बनाई थी उससे 10 गुना ज़्यादा यहाँ पर बनाई है, क्योंकि यहाँ पर वो हुकूमत भी है। सो लिहाजा इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज और मसला ये बना हुआ है कि वो जो स्टोरेज है जो ईरान ने मिसाइल दी है वो सुरंगों के अंदर है।
तो वहाँ पर जो इन्होंने यानी गालिबन जो सूरत हाल कंक्रीट के जो बम होते हैं वो उन्होंने मारने हैं, लेकिन वो कहाँ पर मारने, क्या नहीं मारना। एक चीज़ उन्होंने बड़ी कोशिश करनी है कि जितनी सिविलियन आबादी को अब निशाना बना सके वो बनाए। एक तो दुनिया ने कुछ भी नहीं कहना, ये तो सारी दुनिया को पता, मुसलमानों ने मजम्मत करनी है। और कई मुस्लिम कंट्रीज वैसे भी हिजबुल्लाह को पसंद नहीं करती, वो चाह रही हैं कि इसराइल यहाँ से एक दफ़ा इनसे जंग लड़े और जीत जाए। ईरान की शारक है हिजबुल्लाह, अगर ये जंग हारते हैं तो फिर ईरान का दिफा हमेशा हमेशा के लिए वीक हो जाएगा। इस दफ़ा की जो जंग है वो ख़तरनाक है ईरान के लिए। बिल्कुल समझ लीजिए कि आखिरी मोमेंट जिसे आप कह सकते हैं कि ये ऐसी जंग है जो ईरान ने हर सूरत जीतनी है, वो इस वक्त सारा स्नैरियो बनने के लिए जा रहा है। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि इसराइल इस वक्त लेबनान पर हमले के लिए तैयार है। नेतन्याहू का ऐलान हो चुका है, वहाँ से भी काफिले रवाना हो चुके हैं, इधर से भी एंट्री हो रही है। लेकिन अगर आपने एटमी हमला करना है तो फिर ये भी ज़हन में रहे कि जो स्टोरेज पड़ी हुई है वो सुरंगों में है, तो ये भी हो सकता है कि वहाँ से डायरेक्टली इनके डिमोना पर भी हमला कर दिया जाए। क्योंकि हिजबुल्लाह ने ऑलरेडी जो वीडियो शेयर की थी उसमें उन्होंने 3 मकामात बड़े अहम दिखाए। एक तो बेन गुरियन एयरपोर्ट है, दूसरा इनके मिलिट्री साइट्स हैं और तीसरा डिमोना है। तो डिमोना के ऊपर अगर इन्होंने मार दिया तो ये समझ लें कि इसराइल के पास आयरन डोम के अलावा कोई चीज़ नहीं है मिसाइल को रोकने के लिए। अगर इन्होंने वहां पर वो हिट कर दिया तो ये सबसे बड़ा अब तक का हमला होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।